गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल एज माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि कल मैं अपने वीडियो पर जो हमारी पुरानी जाति व्यवस्था थी उस अनुसार जो कर्म बटा था उसी आधार पर मैंने एक वीडियो डाल दिया था। जो उसमें हिंदू निकम्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि बढ़ई अपना बढ़ईगिरी छोड़ दिया है, नाई अपना नाईपन छोड़ दिया है, कुम्हार अपना मिट्टी का बर्तन बनाना छोड़ दिया है। तो इस तरह जितने जिनकी पैतृक कर्म थे उसको सब छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, दूसरे लोग अपना रहे हैं। आप भी अपनाइए। आप नई नई तकनीक चला है, उस तकनीक के तहत आप स्वरोजगार अपनाइए। सरकार भी इस पर तरह तरह की सुविधाएं भी लोन उपलब्ध करा देती है। तो इसलिए इसमें कोई हेजिटेशन आपको नहीं होना चाहिए। केवल आप चोरी बेईमानी दूसरे का गला मत घोटिए। ईमानदारी के साथ आप, जैसे आज हम देख रहे हैं तमाम ऐसी जातियां हैं जो सैलून, बड़े बड़े सैलून खोलकर बैठे हैं। तमाम ऐसे ब्राह्मण ठाकुर और सब लोग अपना बड़ा बड़ा जो है लॉन्ड्री खोल के बैठे हैं, लेबर लगा करके काम करवा रहे हैं। आप ही जाकर वहां काम कर रहे हैं। तो यदि आप स्वयं ऐसा करते हैं तो क्या आपको भलाई लाभ नहीं हो सकता है? या आप ले लीजिए कुंभकारों की बात, अब चाक से बर्तन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम ऐसे आधुनिक मशीनरियां आ गई हैं जिसमें कुल्हड़ बनाया जा सकता और तमाम उपकरण बनाए जा सकते हैं मिट्टी से संबंधित। लेकिन उसमें आप पढ़ाई के साथ साथ आप सब कुछ नई टेक्निक के साथ आप तो शिक्षित हो रहे हैं, तो नई टेक्निक के साथ आप उस अपने व्यवसाय में आइए। जैसे कोई एमएससी एजी करके आया है, एमएससी सपोज करिए उसको नौकरी नहीं मिला, तो अपने तकनीकी ढंग से अपने मेथड से वह खेती कराएगा तो उसका उन्नत जरूर होगा। तो हाइब्रिड बीज सीड है और तमाम प्रकार के फर्टिलाइजरों का इम्प्लीमेंट जो तमाम एग्रीकल्चर चले हैं, आज आधुनिकता के दौर पर सब तमाम खेती कराई जा रही है। मजदूर कितना काम कर रहे हैं। अब जैसे नरेगा खुदाई की बात होती है, नाली या वगैरह की, तो सब लोग अब बुलडोजर है या और ऐसे जेसीबी मशीन है, तमाम ऐसे उपकरण चले हैं, जो ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, धान कुटाई की मशीन है। तो तमाम आप भी रोजगार अपना सकते हैं। फिर मैकेनिक, तो हम आपको अपने पैतृक के कार्यक्रमों के बारे में बता रहे हैं। पैतृक व्यवसाय, यदि हमारे अंदर वो एबिलिटी आ गई है तो हमें उस तरफ नई नई तकनीकों का सहारा लेकर के हमें फार्म डालना चाहिए। मशीनरी आज देख रहे हैं छोटे से छोटे, यानी चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, ये जो है पढ़ लिख करके अच्छी सी थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन मशीनरी की तरफ वो ज्यादा रुचि रखते हैं और अपने तरह से वो एक मिस्त्रियाना, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे जिस प्रकार का हो, वो बनाना शुरू कर दें। कार पर देखिए तो उन्हीं के बच्चे रहते हैं या और लोग हैं। तमाम लोग हमने देखा वो अपना व्यवसाय छोड़ करके, जिसे यादव लाभी देख लीजिए, मिष्ठान की तरफ बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है बंगाली आकर के, बंगाल से आकर के आपके यहाँ स्वीट बेच रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप तकनीक के द्वारा अपनाइए और अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आप बेरोजगार रहने की कोशिश मत करिए। टोटल श्रेय सरकार के ऊपर नहीं, कर बहिया पर आपने छोड़ पर आई आस। यदि आपके बाजू में दम है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हौसला बुलंद हो, हौसला आपका बुलंद हो और आप जिससे आप उन्नत कर सकें। आप एक स्वप्न देखेंगे, उस स्वप्न के तहत आप करते जाएंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने देखा तमाम ऐसे आज जिसे बरई वर्ग है, ये अपना पान का व्यवसाय छोड़ दिया है। तमाम ऐसे हमने ब्राह्मण ठाकुर
को भी देखा है पान लगाते हुए। अच्छे अच्छे उनकी सेलिंग है। एक बीरा 15 रुपया 20 रुपया से लेकर के 50 रुपया 60 रुपया तक 100 150 100 रुपया तक पान बिक्री बेच रहे हैं। जो बॉम्बे में सैलून खुला है, एक सैलून में आप जाइए, बाल कटवाइए, वहाँ का कीमत क्या दे रहे हैं। यहीं पर जब आप 100 150 रुपया 30 रुपया 40 रुपया से लेकर के 60 70 80 90 150 रुपया तक बाल कटाई यहीं लगता है। यदि हमारे यानी उस वीडियो से किसी को आघात पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। फिर हम रोज की तरह अपने मोटिवेशनल वाक्यों की लेकर के आपके लिए सामान्य अध्ययन से प्रश्न लेकर आए हैं, जो एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल को आप देखते हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और थोड़ा सा समय निकाल करके इसको जरूर देखा करें, जिससे आपको हम मोटिवेशनलों के साथ साथ आपको तरह तरह की अन्य जानकारियां भी देते रहते हैं। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य हमारा है, ए हंग्री स्टमच एन एम्प्टी pocket. A hungry stomach and a empty pocket. A broken heart teach you the most valuable lesson in life. करा एक भूखा पेट और खाली जेब और टूटा हुआ हृदय या आपको एक महत्वपूर्ण, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। दूसरा कह रहा, when your parents are not rich, when your parents are not rich but still afford to give you a wonderful life, जब आपके माता पिता धनी नहीं होते लेकिन जब वो आपको सब कुछ आपके जीवन को अद्भुत बनाने के लिए सब कुछ देते हैं, अप्रिशिएट देयर सैक्रिफाइस, तो उनके बलिदानों के प्रति आप कृतज्ञ रहिए। तीसरा है, स्टूडेंट डू नॉट नीड ए परफेक्ट टीचर, विद्यार्थियों को एक सही अध्यापक की जरूरत नहीं होती है। स्टूडेंट नीड ए हैप्पी टीचर who's gonna make them excited to come to school and grow a love for learning। तो टीचर ऐसा होना चाहिए कि वह आपको हर एंगल से विद्यार्थियों को मोड़े और उसको इस तरह उत्तेजित करे कि वह पढ़ाई की तरफ अपना प्यार, अपना लगाव रखे, वही परफेक्ट टीचर होता है। नहीं किताब केवल पढ़ा करके आप सिलेबस साइन थीटा कास थीटा पढ़ा दीजिए तो आपका ये नहीं है, उसका नहीं रुचि लग रहा तो उसको मोटिवेशन के द्वारा आप उसके में भरिए, जिससे उसके अंदर एक प्रेरणा स्रोत जगे। तीसरा हिंदी में है, चौथा हिंदी में है, अगर सपना बड़ा हो तो नींद छोटी करनी पड़ेगी। अगर सपना बड़ा हो तो नींद छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि मंजिल वही पाते हैं जो आराम छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागते हैं, मंजिल वही पाते हैं। पांचवा है, जनाजों में दौड़कर शामिल होने से ज्यादा अच्छा है, जिंदगी के मुश्किल वक्तों में जिंदा लोगों का सहारा बने। अब अंतिम हमारा है, पिता, फादर, पापा जिसको आप कहते हैं, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। पिता कोई साधारण शब्द नहीं है, यह बहुत ही कठिन शब्द है। तो पिता सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द ही नहीं है। पिता है क्या? पिता एक पूरी किताब है, जिसके हर पन्ने पर त्याग, बलिदान, संघर्ष और ममता लिखी हुई है। तो पिता आपको इस तरह से
बनाना चाहता है कि हमारा बच्चा अपने जीवन में कहीं किसी प्रकार की कमी ना रह जाए और हमसे कहीं बेटर वो अपना जीवन यापन करे। और इसलिए वो कहीं चाहे मजदूरी करता हो, चाहे विदेश में रहता हो, और चाहे वह अधिकारी वर्ग हो, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे बेईमान हो, चाहे दलाल हो, ब्रोकर हो, किसी भी तरह से अफोर्ड करके अपने बच्चों को वह भरण पोषण अच्छी तरह से करता है कि हमारा बच्चा सही रूप से शिक्षा हासिल करके अपने मुकाम पर पहुंच जाए। जब तक आप तालीम नहीं हासिल करेंगे तब तक आप अच्छा स्थान नहीं पाएंगे। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा, MA LLB BEd। तो महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन एक दिवसीय प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए जीके फॉर ऑल। जीके फॉर ऑल। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन ने। तो डेमोक्रेसी का सबसे पहले इन्होंने परिभाषित किया है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको लिखा है। और दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में लागू हुआ है। तीसरा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आजादी 1947 में मिली और तत्कालिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना दिए गए, लेकिन आम चुनाव जो हुआ 1951 और 52 में हुआ। चौथा है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? किसका है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कठोर एवं लचीला है। इसकी 3 विशेषताएं हैं। कठोर क्यों है? किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना होता है, जब तक दोनों सदनों के, उच्च सदन और निम्न सदन, संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 बहुमत नहीं मिल जाते हैं तो किसी भी आर्टिकल में संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कठोर है। यदि किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना होता है तो आज ही संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो कल भी ये 2/3 बहुमत होते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उस पर यदि तुरंत संशोधन होगा, इसलिए लचीला है। अब 5वां है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार होता और विभिन्न क्षेत्रों से करते हैं। 6वां है लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी, यही 3 अंग होते हैं। विधायिका में राज्यसभा MP और MLA आते हैं, MP और राज्यसभा मेंबर आते हैं। कार्यपालिका में जो सेलेक्टेड व्यक्ति होते हैं IS PCS, और न्यायपालिका में जो जुडिशरी से जो PCJ से होकर आते हैं। ये भी सेलेक्टेड और इलेक्टेड दोनों होते हैं, सेलेक्टेड और इलेक्टेड दोनों होते हैं। 7वां है भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? संघात्मक और संसदीय है। 8वां है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है अनुच्छेद 323 के तहत। 9वां है हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है, कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा संचालित होती है। अब 10वां है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। कौन है? डिमोस है। 11वां है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह डाइटन है। 12वां है वलय छल्ला युक्त ग्रह शनि है।
13वां है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र एवं अरुण है, शुक्र एवं अरुण है। 14वां है सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है, साइरस है। 15वां सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। 16वां है सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। 17वां है चंद्रमा पर रात का तापमान होता है -180 डिग्री सेल्सियस। 18वां सूर्य का संगठन है हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसों से इसका संगठन है। 19वां है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। 20वां है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड। यानी 21वां है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 22वां है सन की रिंग्स की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। 23वां है चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और 24वां है तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का यहीं पर अंत हो गया, जिसे हरिहर और बुक्का नाम के लोगों ने विजयनगर की स्थापना की थी। इसके बाद 24वां है 24वां तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये तो हो गया। 25वां अंतिम है 25वां पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, यानी लगभग 30 वर्ष बाद अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इस तरह हम अपने वीडियो में रोज आपको एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हम प्रत्येक दिन आपके भविष्य को संभालने के लिए कुछ नई नई चीजें लेकर आएंगे जो आपके लिए काफी उपयोग होगा। तो आपसे मेरा निवेदन और गुजारिश है, थोड़ा सा समय निकाल करके आप नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा हो और हम आपको नई नई चीजें आपको देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। लंबा